क्या बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है? क्या एनडीए में बगावत की आग लग चुकी है और क्या चुनाव से पहले टूट जाएगी सरकार? सत्ता की गलियारों से सबसे बड़ी खबर आ रही है। जहां एक तरफ विपक्ष पूरी ताकत से मैदान में है, वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन खुद अपनी नींव खोता नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम से लेकर सहयोगी दल तक हर कोई अब नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहा है। तो क्या वाकई सुशासन बाबू अब पलटूराम की छवि में फंस चुके हैं? क्या बिहार में एक नया राजनीतिक तूफान आने वाला है? जानिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में, जिसमें हम खोलेंगे एनडीए के अंदर के टकराव, नीतीश के गिरते वजूद और चुनावी रणनीति के बड़े रहस्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट और मैं हूँ रेचल सिन्हा। बिहार में राजनीति इस वक्त उबाल पर है। विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अंदर से टकराता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें कभी एनडीए का मजबूत स्तंभ माना जाता था, आज अपने ही गठबंधन में एकदम अकेले पड़ते जा रहे हैं। सत्ता किसी कुर्सी पर बैठे सुशासन बाबू अब बार बार सत्ता पाला बदलने की वजह से जनता की नजरों में पलटूराम बन चुके हैं और अब लग रहा है कि ये छवि उनके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक बोझा बन गई है। महागठबंधन जहां एकजुट होकर पूरे जोश के साथ चुनाव की रणनीति तैयार कर चुका है, वहीं एनडीए के भीतर खुलेआम बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने खुद अपनी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ये साफ कहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने न सिर्फ पुलिस और प्रशासन की विफलता को उजागर किया, बल्कि ये भी कहा कि आज बालू, शराब और जमीन माफिया बिहार में बेखौफ घूम रहे हैं और प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। बिहार की राजधानी पटना में बीते कुछ हफ्तों में जिस तरह से एक के बाद एक कारोबारी मारे गए, चाहे वो बालू कारोबारी रमाकांत यादव हो, व्यवसायी विक्रम झा या फिर गोपाल खेमका, उसने पूरे प्रदेश को दहला कर रख दिया है और इन घटनाओं ने नीतीश सरकार की लॉ एंड ऑर्डर को पोल खोल दी है। अब सत्ताधारी गठबंधन के भीतर ही तीखे आवाजें उठने लगी है। एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने एक ट्वीट में कहा, बिहार और कितने बॉडीज देखेगा, और सीधे बिहार पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। ये सिर्फ एक विरोधी स्वर नहीं था, ये एक चेतावनी थी जो एनडीए के अंदर से आई थी। यही वजह है कि जब जेडीयू को लगने लगा है कि चिराग पासवान की ये रणनीति असल में बीजेपी के इशारों पर चल रही है, ताकि चुनाव से पहले नीतीश कुमार को कमजोर किया जा सके। खुद जेडीयू नेता महेश्वरी हजारी ने चिराग पर तंज कसते हुए कहा है कि चिराग पासवान मंच पर कुछ और बोलते हैं और जमीन पर कुछ और, यानी उनका स्टैंड कभी साफ नहीं होता कि वो असल में किसके साथ है। जेडीयू के इस शक को और बल दिया है जब एनडीए के अन्य सहयोगी जैसे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एकदम खामोश हो जाते हैं। जो नेता कभी नीतीश कुमार के लिए खुलकर सामने आते थे, अब चुप्पी साधे बैठे हैं। ये चुप्पी महज तटस्थता नहीं, बल्कि बीजेपी की मौन स्वीकृति मानी जा रही है। बीजेपी खुद भले ही सीधे तौर पर कुछ ना बोले, लेकिन उनके सहयोगी दलों का ये व्यवहार इस बात का संकेत है कि एनडीए में नीतीश को लेकर मतभेद बहुत गहरे हो चुके हैं। अब ये चर्चा आम हो चुकी है कि कहीं चुनाव से पहले ही बीजेपी नीतीश को किनारे ना कर दे और गठबंधन को किसी नए चेहरे के साथ आगे ना बढ़ा दे। तेजस्वी यादव का वो पुराना बयान आज फिर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा था बीजेपी एक दिन नीतीश कुमार को अपमानित करके बाहर निकाल देगी, और अब वही बात सच बनती नजर आ रही है। इधर नीतीश कुमार की छवि भी गिरती जा रही है। कभी सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश अब जब भी अपराध पर सवाल किए जाते हैं तो अपने कार्यकाल का बचाव करने की बजाय लालू राबड़ी शासनकाल की तुलना करने लगते हैं, यानी जनता को जवाब देने की बजाय पुराने इतिहास गिनाने लगते हैं। लेकिन बिहार की जनता अब ये सब सुन कर थक चुकी है। जनता अब बदलाव चाहती है, स्थिरता चाहती है और सबसे ज्यादा चाहती है जवाबदेही। लेकिन वर्तमान सरकार से ना जनता को जवाब मिल रहा है और ना समाधान। और जब सत्ता के अंदर से ही असंतोष के स्वर तेज हो जाए तो सत्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। यही हाल अब एनडीए का होता दिखाई दे रहा है। एनडीए के सहयोगी हो या खुद जेडीयू के अंदर के नेता
सबका सवाल अब यही है कि क्या हर बार गठबंधन की सारी कमजोरियों का बोझा सिर्फ नीतीश कुमार और जेडीयू को उठाना पड़ता है? क्या बीजेपी खुद को इस पूरे असंतोष से अलग रखकर एक बार फिर चुनाव से पहले सत्ता की गाड़ी का रुख मोड़ने को तैयार है? क्या पलटू राम की ये पारी अब वाकई आखिरी साबित होगी? इन तमाम सवालों के बीच बिहार में इस वक्त एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो चुका है। अब ये महज सीटों की लड़ाई नहीं है, ये लीडरशिप की वैधता की लड़ाई बन चुकी है। तो अब जब एनडीए के भीतर दरारें खुलकर सामने आ रही है, सहयोगी दल चुप्पी और जनता नाराज, सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव से पहले नीतीश सरकार टूट जाएगी? क्या बीजेपी कोई नया चेहरा सामने लेकर इस बार बिहार में सत्ता का संतुलन बदल देगी? और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार की राजनीति के लिए ये सबसे बड़ा झटका साबित होगा। तो बिहार की राजनीति इस वक्त एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है, जहां नीतीश कुमार जो कभी एनडीए के मजबूत स्तंभ माने जाते थे, अब उसी गठबंधन में अकेले और घिरे हुए नजर आ रहे हैं। सवाल सिर्फ चुनावी पार्टी का नहीं, बल्कि लीडरशिप और लेजिटिमेसी का भी है। क्या बीजेपी कोई नया चेहरा सामने लाएगी या नीतीश एक बार फिर खुद को री एस्टैब्लिश कर पाएंगे? आने वाले कुछ हफ्ते बिहार की पावर पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी।